बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम सॉल्व कर रहे हैं पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की क्लास 7th और एक्सरसाइज है हमारे पास 1.2 और 3 1.3 उसका क्वेश्चन नंबर अब सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें एक यूनिवर्सल सेट है और दूसरे सेट दिए गए हैं। तो आपको ए कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, बी कम्प्लीमेंट, सी कम्प्लीमेंट, इस तरह डी कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। सबसे पहले तो ये देख लें कम्प्लीमेंट सेट होता क्या है। कम्प्लीमेंट सेट किसी भी सेट का कम्प्लीमेंट सेट होता है कि वो यूनिवर्सल सेट से जब उस सेट को आप माइनस करते हैं, उसका डिफरेंस निकालते हैं, तो बाकी जो सेट बचता है यूनिवर्सल सेट का पार्ट, उसको कम्प्लीमेंट कहते हैं। और उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं ए डैश से या फिर ए कम्प्लीमेंट से। और इसका फॉर्मूला होता है कि ये आपका यूनिवर्सल माइनस, जैसे फॉर एग्जांपल ये माइनस ए, या आप इसको यू भी लिख सकते हो, ये डिफरेंस है ए का। तो इस तरह ये होता है। तो हम पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 2 में सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमारे पास यूनिवर्सल सेट क्या है। यूनिवर्सल सेट हमारे पास है, नेचुरल नंबर है अप टू 10, 1 2 3 4 और इसी तरह अप टू 10। रिक्वायरमेंट है हमें ए कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो हम ए सेट भी लिख लेते हैं। ए हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 एंड 5। नेचुरल नंबर है अप टू 5, या आप कह सकते हैं लेस देन 6। तो रिक्वायरमेंट क्या है, आपको ए डैश या ए कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। उसका फॉर्मूला हमने अभी पर बात की, होता है यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो यहाँ यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है, 1 2 3 अप टू 10, नेचुरल नंबर अप टू 10। तो माइनस हो गया, ए क्या है हमारे पास, नेचुरल नंबर है 1 2 3 4, इसके बाद 5 और ये सेट कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, सबसे पहले तो ये जब भी सेट्स का कुछ भी आप दो सेट्स को कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, तो आप सबसे पहले देखते हो कि उनमें कॉमन क्या है, कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं। उसके बाद फिर जो भी एक्शन होता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से परफॉर्म होता है। तो इसमें हम देखें तो ये 1 मैच हो रहा है, 2 जो है दोनों सेट में 2 है, 3 है। इसी तरह ये हमारे पास जो सेट है ये है अप टू 10 है, ये नेचुरल नंबर का। और यहाँ पे हमारे पास ये नेचुरल नंबर जा रहा है 4 और 5 नेचुरल नंबर है और लेस देन 10 है। तो ये दोनों भी इस सेट में, यूनिवर्सल सेट में फॉल करते होंगे। तो जितने भी ये एलिमेंट हो गए इसके ए के, वो सारे के सारे इसमें फॉल कर रहे हैं क्योंकि ये इसका यूनिवर्सल सेट है। तो आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या होगी, ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास हो गया, 1 मिनट, ए कॉम्प्लीमेंट हो गया आपके पास अप टू 5, तो आपके उधर चले गए, कॉमन निकल आए। तो उसके बाद 6 7 8 9 एंड 10। तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट सेट निकल आया। ये कौन सा पार्ट था हमारे पास, ये है पार्ट 1। इसी तरह से अब पार्ट 2 है हमारे पास। पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 क्या है, इसमें हमने बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो उस तरह हम लिख लेते हैं, यूनिवर्सल सेट क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 और ये जा रहा है अप टू 10। और हमारे पास बी है 1 3 5 7 9। तो ये क्या है, ये है ऑड नंबर्स। तो ये आपके पास पहले सेट है नेचुरल नंबर्स का अप टू 10, और ये ऑड नंबर है अप टू 10 कह सकते हैं, लेस देन 10। तो ये सारे जितने बी में एलिमेंट्स हैं ऑड नंबर्स, वो सब के सब इसमें यूनिवर्सल सेट में होंगे। तो इसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 1
1 है, फिर 3 है, इस तरह 5, 7 और 9 ये भी यूनिवर्सल सेट में होगा जो हमने यहाँ डॉटेड लाइन से शो किया। सेट लंबा हो जाता है इसलिए लिखने का जो है ज़रूरत नहीं होती, तो हम डॉटेड लाइन लिख के बता देते हैं, एक ट्रेंड बता के सेट किस तरह से चल रहे हैं और फिर हम उसको लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें और प्रोफेशनल तरीका भी यही है, वरना सेट बहुत लंबे हो जाए। अच्छा, ये बी आ गया। अब बी में आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, आपके सारे ऑड नंबर निकल गए, तो बाकी जो इवन नंबर है 2, 4, 6, 8 एंड 10, तो ये आपका बी कॉम्प्लीमेंट निकल आएगा। अच्छा, उसके बाद आप देखें कि आपके पास है पार्ट 3। पार्ट 3 क्या कहता है? पार्ट 3 है हमारे पास, आपको सी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो उसी तरह हम ले लेते हैं कि यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर है अप टू 10, 4 और ये अप टू 10। सबसे पहले अगर ये हम समझ लें कि कोई भी सेट की, जिस सेट की बात हो रही है वो सेट है क्या, तो आपके लिए आसान हो जाता है ये समझना कि वो इवन नंबर का है, ऑड नंबर है, नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, वो क्या है। अच्छा, अब सी जो है हमारे पास ये क्या है, 2, 4, 6, 8 एंड 10। अगर आप इसको ये देखें, ये एग्जैक्टली बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये सी सेट जो है ये सेट है सेट ऑफ इवन नंबर्स, और जो ऊपर हमने रिक्वेस्ट से वो सॉल्व किया वो सेट ऑफ, वो था सेट ऑफ ऑड नंबर्स। इसमें जैसे यहाँ आया, अच्छा वो सेट ऑफ ऑड नंबर था। इसी तरह यहाँ पे भी आपको यूनिवर्सल माइनस सी आप फाइंड करेंगे तो ये आपके पास सी कॉम्प्लीमेंट या सी सी हो जाएगा। अच्छा, इसमें आप कॉमन निकालें तो इसमें सारे इवन कॉमन निकल जाएंगे, 2 है, फिर उसके बाद 4 है, इस तरह 6, 8 और 10 भी निकल जाएगा, और रिमेनिंग आपके पास ऑड नंबर्स बच जाएंगे सिर्फ, जिसको आप लिख सकते हैं 1, 3, 5, 7। अच्छा, ये भी आपका इवन है तो ये 10 भी निकल गया। अच्छा, 7 और 9, तो ये एग्जैक्टली आपका ये वाला सेट बन जाता है। तो ये आपका पार्ट 3 हो गया। पार्ट 4 देखते हैं। पार्ट 4 हमारे पास आई थिंक लास्ट पार्ट है इसका, यस। उसमें आपको डी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। सबसे पहले तो आप लिखेंगे यूनिवर्सल सेट क्या है आपके पास। यूनिवर्सल सेट है 1, 2, 3 और ये है अप टू 10, और आपके पास डी क्या है, डी आपके पास है 3, 4, 5, 6, 7। ये क्या चीज है? ये आपके पास जो डी है वो नेचुरल नंबर का सेट है जो आपके ग्रेटर देन 2 और लेस देन 8। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस तरह आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, फाइंड करना है डी कॉम्प्लीमेंट, और उसके लिए फॉर्मूला क्या है, u माइनस डी। तो u क्या है आपके पास, 1, 2, 3 अप टू 10, और माइनस d क्या है, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अच्छा, अब इसमें देखें, अच्छा ये मैं यहाँ पे 3 निकल गया। अच्छा, इसी तरह से 4, 5, 7, 6, 7, ये तो क्योंकि एक तो उसका सबसेट होता है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट है तो उसमें सारे एलिमेंट होंगे डी के, तो ये डी तो निकल जाएगा। अब हमें इंपॉर्टेंट चीज़ है ये देखना कि बाकी क्या बचेगा। तो अगर मैं यहाँ पे डी डैश या डी कॉम्प्लीमेंट की बात करूं तो आपके पास नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर में 3 निकल गया तो इसका 1 और 2 रहेंगे। उसके बाद 3, 4, 5, 6, 7 निकल गया तो आपके पास 8, 9 और 10 रह जाएंगे। तो ये आपका डी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आई थिंक क्वेश्चन जो है ये 2 कंप्लीट हो गया है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखें। मज़ीद वीडियोस और फ्री हेल्प के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट mathpk.com और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि आपके सवालों के जवाब आपको टाइम पर मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।